नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ प्रगति मैदान के भारत मंडप पहुंचे। यहां पीएम मोदी नई शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किस्त जारी की। जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। काशी के रुद्राक्ष से लेकर इस आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में एक संदेश भी छिपा है। ये संदेश है प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का, यानी एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी टीम की घोषणा कर दी है। नड्डा ने शनिवार को पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। नड्डा की टीम में नए और पुराने चेहरों का समन्वय बैठाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट में यूपी से 2 सांसदों रेखा वर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विधान परिषद सदस्य और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी तारिक मंसूर को जगह दी गई है। उधर संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इस बीच विपक्षी धड़े के गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के लिए हिंसा प्रभावित मणिपुर के दौरा के लिए रवाना हो गए। प्रतिनिधिमंडल में 16 दलों के 20 नेता शामिल हैं। के बरक्स हमारे भाजपा के लोगों को लगता है कि ये फोटो ऑप है तो मैं उनकी बुद्धि पे सिर्फ तरस खा सकता हूँ। यकीन मानिए, मणिपुर को आज सबसे ज्यादा जरूरत है सुनने की। डेमोक्रेसी में अगर कोई सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी सुनाता है, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे चिंता होती है और करोड़ों हिंदुस्तानियों को चिंता होती है। मणिपुर के लोगों का हाथ पकड़ना, उन्हें भरोसा दिलाना कि आप इसी हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के हिस्सा हैं, बस एक छोटी कोशिश हम कर रहे हैं। अगर ये भी उन्हें नागवार गुजर रही है तो मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। देखिए, जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और वहाँ की राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, जो उनकी नाकामियां हैं, उसके बीच प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर की पीड़ाओं को समझें, वहाँ के लोगों से संवाद करें। लगातार वो भाषण देते हैं, कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक अपना अभियान चलाते हैं, वो राजस्थान जाते हैं, बीजेपी को बढ़ाने के लिए उनको कोई मौका मिलता है तो वहाँ जाते हैं। लेकिन देश की संरक्षण का जब सवाल उठता है, देश के लोगों की जहां पीड़ाएं होती हैं, जहां दिक्कतें होती हैं, वहां कभी दिखते नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग सब
राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े हुए लोग हैं वहाँ मणिपुर में जाएंगे, लोगों की पीड़ाएं सब सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे, यहाँ तक लाएंगे। देखिए, हम जा रहे हैं क्योंकि आने वाले सप्ताह में हम लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर की बात रखना चाहते हैं। मणिपुर के लोगों पर जो गुजरी है उसके दर्द को, उनके चिंताओं को हम व्यक्त करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस मणिपुर के साथ है। भाजपा का राष्ट्रवाद एक झूठा खोखला राष्ट्रवाद, उनको सिर्फ सत्तावाद पर विश्वास है। आज जो लोग वन इंडिया की बात करते हैं उन्होंने मणिपुर में 2 मणिपुर बना दिए हैं। मणिपुर में जारी हिंसा माहौल के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चुराचांदपुर में राहत केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि राज्य में शांति कब बहाल होगी। मैं लगातार कोशिश कर रही हूं कि शांति बहाल करने के लिए दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे से बात करें। राज्यपाल ने विपक्षी सांसदों की राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इसमें मदद करने में योगदान देना चाहिए। लॉस हुई है, उन तमाम सारी चीजों के लिए आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। आगे फ्यूचर में आपको घर और जिन फैमिली के मेंबरों के साथ ट्रेजेडी हुई है उन लोगों को भी कंपनसेशन दिया जाएगा। कुछ समय के लिए हम यही प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेरे तरफ से मैं कोशिश कर रही हूं और आप सब लोगों से भी मैं ये कहना चाहती हूं कि आप के मन में जो भय है, डर है, उसको निकालें और पूरी तरह से आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके बच्चों का, आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, यहाँ शांति हो। यही मैं आप लोगों से मिलने आई। उधर तमिलनाडु में बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव से पहले राज्य में 6 महीने चलने वाले अपने पदयात्रा एन मन एन मक्कल की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका शुभारंभ करने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंदुरे पहुंचे थे। इस दौरान राज्य भाजपा द्वारा आयोजित एन मन एन मंकल की पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सुबह सुबह रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया। वहीं कटिहार गोलीकांड में 2 लोगों की मौत के मामले में एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जहां शव बरामद हुआ, हमने वहां जाकर जांच की। उस जगह की दूरी को देखते हुए असंभव है कि पुलिस की गोली से व्यक्ति की मौत हुई है। हमने सीसीटीवी वीडियो देखा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक आता है और 2 लोगों को गोली मारकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर इंक्वायरी में यहाँ पर आए हुए थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग जो भी करेंगे फैक्ट बेस करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो अनुमंडल कार्यालय का जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी जो है हम लोगों ने पड़ताल की। सबसे पहले जो है आप लोगों को देखें, हम लोग पीओ पर गए, बॉडी जहां पर मिली थी वहां पर गए। तो जो रेंज था जहां पर बॉडी थी और जहां से गोली चलाया गया, जो पुलिस कर्मी थे, वो दूरी जो है वो असंभव है कि वो इनका जो है पुलिस की गोली से जो है लगा है। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पड़ताल किया तो वहां पर मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा। मैं आप लोग को यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहां से निकल जाता है। तो इसमें जो पहले जो हम लोगों के द्वारा जो आप लोगों को बताया गया था कि ये जो भीड़ का फायदा लेकर के कुछ क्रिमिनल तत्व के लोग जो है इस पूरे बारसोई का माहौल खराब करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ ये किए हैं। और अभी जो हम लोग का जो जांच है, ये जो प्रिलिमिनरी जो जांच है, जो फुटेज है और जो पीओ है, वो सारी जांच जो हम लोग ज्वाइंट किए। उधर झारखंड के बोकारो में शनिवार सुबह मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कुल 13 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिसमें 4 लोग की मौत हो गई जबकि 9 लोग की हालत गंभीर बताई हुई है। जानकारी के मुताबिक बोकारो के बोरमा इलाके के खुदकू में घटना सुबह करीब 6 बजे हुई। सभी मुहर्रम में ताजिया लेकर जा रहे थे, तभी वहां 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से ये हादसा हो गया।
खबर हापुड़ से, जहां पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई को सफलता मिली है। बता दें कि फ्रॉड करने वाले भूमाफिया गैंगस्टर अभियुक्त को संपत्ति को कुर्क किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने अभियुक्त की करीब 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। हापुड़ के थौलाना क्षेत्र में अभियुक्त की संपत्ति कुर्क की गई। बता दें, गैंगस्टर सुनील पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। थाना ऑफिस क्षेत्र का रहने वाला अभियुक्त सुनील, वहीं एसपी और डीएम के निर्देश में बड़ी कार्रवाई की गई है। 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त संपत्ति के प्रबंधन के लिए तो हापुड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फ्रॉड करने वाले भूमाफिया की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस प्रशासन ने अभियुक्त की करीब 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में अभियुक्त की संपत्ति कुर्क की गई है। बता दें कि गैंगस्टर सुनील पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क किया है। फ्रॉड करने वाले भूमाफिया की संपत्ति कुर्क की गई है। लगातार प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर सुनील पर प्रशासन की कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क किया है। उक्त संपत्ति के प्रबंधन के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट धौलाना को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तो हापुड़ से मामला निकलकर सामने आया, जहां फ्रॉड करने वाले भूमाफिया गैंगस्टर अभियुक्त की संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने कुर्क किया है। करीब 1 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। हापुड़ के थौलाना क्षेत्र में अभियुक्त की संपत्ति ये कुर्क की है। बता दें कि गैंगस्टर सुनील पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की है। थाना ऑफिस क्षेत्र का रहने वाला अभियुक्त सुनील, वहीं एसपी और एडीएम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की है। तो लगातार यूपी पुलिस लगातार भूमाफियाओं को लेकर सख्त है। लगातार पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। भूमाफिया की गैंगस्टर के 1 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कुर्क किया है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त सुनील कुमार तो फ्रॉड करने वाले भूमाफियाओं की संपत्ति को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया है। तो पुलिस प्रशासन को यह बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर सुनील पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया है। आपको बता दें, फ्रॉड करने वाले भूमाफिया की संपत्ति कुर्क की गई है। एसपी और डीएम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये हापुड़ का मामला बताया जा रहा है, जहां पर हाफिजपुर क्षेत्र का रहने वाला अभियुक्त सुनील पर यह कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर सुनील पर की 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस प्रशासन ने अभियुक्त की करीब 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बता दें कि भूमाफिया गैंगस्टर अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क किया गया है। हापुड़ में ये प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आदेशवाद संख्या 652/2023 के संबंध में गैंगस्टर एक्ट की धारा तो हापुड़ में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई को सफलता मिली है। बता दें कि फ्रॉड करने वाले भूमाफिया गैंगस्टर अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने अभियुक्त की करीब 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। हापुड़ की थौलाना क्षेत्र में अभियुक्त की संपत्ति ये कुर्क की गई है। बता दें, गैंगस्टर सुनील पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ शक्ति ठाकुर संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। शक्ति, प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल दीक्षा, आपको बता दें, हापुड़ डीएम प्रेरणा शर्मा और हापुड़ एसपी अभेक वर्मा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। हापुड़ डीएम प्रेरणा शर्मा ने गैंगस्टर एक्ट के चलते ये सुनील की करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। आपको बता दें, सुनील खुद धौलाना तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात है और उसने सरकारी जमीन को कूट रचित दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी से अपने नाम किया था। आपको बता दें कि करीब 7 प्लॉट और एक मकान धोखाधड़ी से सुनील ने बनाए थे, जिसमें 4 प्लॉट धौलाना थाना क्षेत्र में आते हैं, 3 प्लॉट पिलखवा क्षेत्र में और एक मकान पिलखवा क्षेत्र में आता है। डीएम प्रेरणा शर्मा के निर्देश पर धौलाना इंस्पेक्टर देवेंद्र बिष्ट की टीम और धौलाना एसडीएम मौके पर पहुंचे और सभी 7 प्लॉटों को और मकान को कुर्क किया गया है। तो कहीं ना कहीं गैंगस्टर एक्ट के चलते बड़ी कार्रवाई की गई है। जो लोग धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करते हैं, उनके लिए एक सक्षम देश हापुड़ प्रशासन और पुलिस ने दिया है। जी तो शक्ति ठाकुर, ये बड़ी कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रॉड करने वाले भूमाफिया की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की है।
तो वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते खबरों में आगे। जौनपुर बरसठी क्षेत्र के गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी से आभूषण से भरा बैग लूट लिया। बता दें कि मनोज सोनी और विनोद सोनी अपनी सराफा की दुकान बंद करके बाइक से जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 लुटेरे बाइक रोककर छीना झपटी करने लगे और विरोध करने पर फायरिंग की, जिसके बाद व्यापारी घायल हो गया। वहीं बदमाशों ने 1 लाख नकदी और जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और घायल व्यवसायी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर अलीगढ़ में मनचले युवक को युवती का पीछा करना भारी पड़ गया। बता दें, युवती ने अपने भाइयों को बुलाकर जमकर पिटवाया, फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी दे रहा था। वहीं मनचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सानी गेट क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ में शहर में फिर दिखाया मनचलों का दबदबा। मनचली युवक को युवती का पीछा करना भारी पड़ गया। युवती ने भाइयों को बुलाकर मनचली को पिटवाया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तो अलीगढ़ से यह मामला सामने आया है, जहां शहर में मनचलों का दबदबा देखने को मिला है। मनचले युवक को युवती का पीछा करना भारी पड़ गया, जिसके बाद युवती ने अपने भाइयों को बुलाया और भाइयों ने मनचले युवक को बुरी तरह पीटा, और जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर बना हुआ है। हापुड़ में एक शातिर चोर की कारतूस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां इन्वर्टर बैटरी की दुकान से गले में रखे हुए 33,000 रुपए में एक चोर ने हाथ साफ कर लिया है। आपको बता दें, पूरी घटना गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां इन्वर्टर बैटरी दुकान का दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर पड़ोसी की दुकान में किसी काम से गया था। तभी एक शातिर चोर दुकान के अंदर आया और दुकान खाली देख गले से रखे 33,000 रुपए चोरी कर फरार हो गया। सारी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने वारदात की तहरीर कोतवाली में दे दी है। तो हापुड़ से ये मामला सामने आया, जहां बैटरी की दुकान से 33,000 की चोरी का मामला सामने आया है। चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ चोरी करने के लिए दुकान में घुसता है। उसके बाद बैटरी की दुकान से 33,000 की चोरी करने के बाद चोर मौके से फरार हो जाता है। ये घटना की पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो हापुड़ से ये मामला सामने आया है, जहां पूरी वारदात चोरी की सीसीटीवी में कैद हो गई है, जहां एक शातिर चोर की कारतूस सीसीटीवी में कैद हो गई। इन्वेक्टर बैटरी की दुकान में से गले में रखे 33,000 रुपए से एक चोर ने हाथ साफ किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दुकानदार किसी काम से दुकान छोड़ के बाहर गया था। इस दौरान चोर ने गले में रखे 33,000 रुपए पर हाथ साफ कर लिया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जुबान से फिर से जहर उगला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने उत्तराखंड की शांतवादियों को आग की लपटों से झुलसा दिया। देखिए रिपोर्ट।
लिए तैयार रहना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।